ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा, यानी कि अक्टूबर 15 to 21। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। एंड येस, आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है टॉरस के लिए अक्टूबर 15 से लेके 21 के बीच में। क्या एनर्जी रहने वाली है टॉरस के लिए। ओके, सो विलन, यहाँ पे हमारे पास विलन का है। सो कोई चीज़ें हैं आपके अराउंड जो आई थिंक आपको क्लैरिटी मिल रही है। मुझे ऐसा लगता है आप किसी चीज़ में से बाहर निकल रहे हैं, या हो सकता है अब समय आ चुका है कि आप पुरानी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करें। और विलन है ना कि बस अब उसका दी एंड करने का टाइम आ गया है, तो वो वाली एनर्जी आप देख सकते हैं। ये कार्ड में ये लड़की कितनी क्यूरियस हो रही है और वहाँ पे कुछ है जो उसको नज़र आ रहा है, वो उसको ख़त्म करना चाहती है एंड एक नई शुरुआत लाइफ की हो सकती है। सो अब वो आपके थॉट्स हो सकते हैं, या हो सकता है कि पुरानी कुछ चीज़ें हो, या बैड रिलेशनशिप हो, एनीथिंग। चलिए आगे देख लेते हैं व्हाट मैसेजेस आर वी गेटिंग टॉरस रिलेशनशिप और करियर के बारे में। पहले हम रिलेशनशिप सेक्टर की बात कर लेते हैं। टॉरस के लिए नंबर 11 हमें दिखाई दे रहा है। 4 नंबर प्रोमिनेंट हो सकता है। 38 नंबर हो सकता है। 38, 40 आपकी एज हो और एक्सक्यूज मी। तो चलिए टॉरस रिलेशनशिप सेक्टर करंट सिचुएशन। ओके, सो स्ट्रगलिंग। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड, इट्स अबाउट कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड। 5 नंबर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप रिलेशनशिप सेक्टर में कुछ चेंजेस के थ्रू निकल रहे हैं। ओके, आपकी जो एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है एवरीथिंग इज़ साइलेंट, कुछ मूव नहीं ले रहे हैं, आप भी नहीं ले रहे हैं, बट आपको पता है इट्स टाइम टू चेंज नाउ। आपको पता है कि ये जल्दी ही ख़त्म होने वाला है, ये चैप्टर जो भी है, चाहे वो साइलेंट जोन है, कुछ भी है, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करें। मुझे ऐसा लगता है कि कोई अवॉइड कर रहा है, कोई रेजिस्ट कर रहा है। मुझे लगता है कि पास्ट में हो सकता है कोई था जो रिकन्सिलिएशन चाहता था, या कोई था जो आपके अराउंड था, ठीक है। बट आई थिंक अब कोई अवॉइड कर रहा है, या रेजिस्ट कर रहा है, या इग्नोर कर रहा है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं? दे वांट टू कनेक्ट विद यू। मुझे ऐसा लगता है कि अभी फ़िलहाल कुछ इनिशियल है, मतलब कुछ स्टेबल नहीं दिखाई दे रहा है आपके और इस पर्सन के बीच में। मुझे ऐसा लगता है ये आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और ये रिलेशनशिप ग्रो कर सकता है। जो भी है, शायद आप लोग अवॉइड कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप पास्ट में फंसे हुए हैं, बट ये रिलेशनशिप ग्रो कर सकता है टूवर्ड समथिंग गुड, अगर आप इस पर दोनों ही तैयार हैं मेहनत करने के लिए। सो दिस रिलेशनशिप कैन ग्रो। क्वीन ऑफ कप्स, 8 सो यू नीड टू, आप रीथिंक कर सकते हैं। तो अगर हम ये एंजल से पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है आपके पार्टनर का, तो येस ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि शायद आपसे कोई कनेक्ट करें या कोई आपसे बात करें वो, और ये रिलेशनशिप आगे बेहतर हो सकता है। अब जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मुझे कोल्ड एंड डिटैच एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे लगता है जो लोग टोटली सिंगल है, जिनकी लाइफ में अभी कोई नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है दैट यू नीड टू रीथिंक। आपको लगता है कि लाइक आप बहुत ज़्यादा, आपको लगता है कि नहीं, यू डिज़र्व समथिंग गुड, या हो सकता है सिर्फ अपने पे फोकस कर रहे हैं और आप कुछ अचीव करना चाहते हैं। आपने मन बना लिया कि नहीं, मुझे इस सब चीज़ों से दूर रहना है और आगे अचीव करना है। तो ऐसी वाली एनर्जी हमें सिंगल्स के लिए दिखाई दे रही है। ओके, लर्निंग समथिंग और वांट टू बी इन अ पब्लिक आई। और ऐसा नहीं है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, हमें शादी का थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जो लोग सिंगल है ना, कि हाँ, या मतलब सोच रहे हैं ऐसा कि शादी एंड ऑल, या आपका ऑलरेडी पहले कोई सेपरेशन हो चुका है, लेकिन अब आप टाइम ले रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं, कोई सही आएगा तो देखेंगे। सो वो हो सकता है, बट अभी फ़िलहाल हमारे पास वो 8 एनर्जी आ रही है। तो शायद इस चीज़ को थोड़ा टाइम लग सकता है आपको टू ओपन अप। वंस यू बी देयर, ठीक है, आप अपने आप को कम्प्लीटली हील कर लेते हैं, तो येस कोई अच्छा रिलेशनशिप आने के चांसेस हो सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए टॉरस के लिए अब हम करियर सेक्टर में देखेंगे। ओके, करियर सेक्टर में मुझे लगता है ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, ओके, और अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट और समथिंग, अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, या कुछ वाइंड अप करके, टोटली वाइंड अप करके गेटिंग टूवर्ड्स द न्यू प्लेस। कुछ नया है, होने जा रहा है, और मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द टॉरस पीपल। ओके, और तैयार रहिए, जस्टिस, फल मिलने का वक्त है, न्याय। या हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं, मे बी कुछ नया है, बट आप थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं,
या आपको लग रहा है कि क्या ये सही है, नया कुछ नया हो सकता है, नई जगह तब्दील हो रहा है कुछ, यू नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो कैसा रहेगा, फॉरवर्ड मूवमेंट तो हमें दिखाई दे रहा है और अच्छा दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है आपके तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं एंड यू विल गेट देयर वेयर यू वांट टू। आप वहाँ पहुँचेंगे जहाँ आप चाहते हैं। ओके, सो वो ऐसी एनर्जी हमें टॉरस के लिए दिखाई दे रही है फॉर योर करियर। चलिए अब हम गाइडेंस की बात करेंगे कि गाइडेंस क्या है। ओके, करियर में ये गाइडेंस है, डोंट कॉम्प्रोमाइज़। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। जो आपके ड्रीम्स हैं, अगर आपके कुछ ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, तो फिर उनको मैनिफेस्ट कीजिए। बाद में ये मलाल नहीं होना चाहिए कि मैंने ये नहीं किया, मैं ये कर सकता था या कर सकती थी। ठीक है, यू हैव टाइम एंड यू हैव हियर एंड नाउ। ओके, तो मॉर्निंग आप देखिए यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी भी ऐसी है कि दैट वर्ल्ड अवेट्स यू। ओके, दैट मीन्स आपके अंदर पोटेंशियल है, कैलिबर है, लेकिन आपको कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना होगा जो आपके लिए हेल्दी नहीं है। ठीक है, जो आपके लिए अच्छे नहीं है उनको पीछे छोड़ के आपको आगे बढ़ना होगा। एंड लव रिलेशनशिप में स्पेशली जो हम बात कर रहे थे, जो सिंगल्स के लिए थी कि प्लीज़ हील योर सेल्फ, यू नीड टू हील योर सेल्फ सो दैट कि आप आगे बढ़ सकें एक नए रिलेशनशिप में। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। हील नहीं करेंगे जब तक तो कुछ कैसे हो पाएगा, राइट? यू नीड टू हील योर सेल्फ एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे पास हीलिंग का कार्ड आ रहा है। ओपन अप, थोड़ा बड़ा दिल रखना पड़ेगा आपको, बड़ा यू नो लाइक फाइनली इट्स अबाउट कि ओपनिंग अप द हार्ट स्पेस, कहते हैं ना, दिल बड़ा रखो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। तो टॉरस के लिए यही है कि ओपन अप योर हार्ट स्पेस एंड डिफरेंट जोन से देखिए। अगर सामने वाला बुरा कर रहा है तो लेट गो। देखिए बोलना बहुत आसान होता है कि आप, किसी ने एक बोला आपने दो बोल दिया, लेकिन असली बात तब होती है कि जब आप खुद अपने आप को संभालते हैं और तब भी आप सामने वाले को माफ़ करते हैं, उसमें बहुत मेहनत लगती है, यू नो। तो अब वो रिलेशनशिप सेक्टर में और एनीथिंग, या किसी ने धोखा दिया है या जो भी है, या फिर पुरानी बातों को भूल कर आगे बढ़ना, सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग टॉरस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी। मिलती हो नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर।